प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन किया था। बहुपद के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 2.1 हमने पढ़ चुके हैं। बहुपद हमने समझा था कि बहुपद क्या होता है, किस तरह से हल किया जाता है। एक पदी, रेखिक पद, द्विपद सब पढ़े थे अपनों ने। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखिक बहुपद। आज अपन प्रश्नावली 2.2 की तरफ चलेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 में आपके पास सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद। आपको बहुपद दिया है, बहुपद दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके लिए मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमको पहला सवाल दिया है x बराबर 0। तो अपने पास बहुपद है px। बहुपद को हम किससे लिखते हैं? px से भी लिख सकते हैं, fx से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम px से लिख रहे हैं। px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, उसने कहा कि x बराबर रखना है 0, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना अपन को 0। तो अपने पास देखो x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे अपन 0। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। p, ये p ऐसा कैसे, ये x आ गया तो x की जगह क्या रख दिया 0, बराबर 5 तो 5 रख दिया, x तो x की जगह क्या रख दिया 0, फिर माइनस, फिर 4 और x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3। P0 बराबर 5 का गुणा 0 से करेंगे। अगर अपन 5 का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आता है 0। 5 का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आता है 0, माइनस, अब यहाँ 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है। और 0 का गुणा 4 से करेंगे। अगर किसी संख्या का गुणा आप 0 से करते हो तो क्या आएगा 0। तो 4 का गुणा 0 से करा 0 प्लस 3, 0 0 कोई मतलब है नहीं, क्या बचा 3, तो P0 बराबर आ गया 3। ये था आपके पास सवाल नंबर पहले का पहला। सवाल नंबर दूसरा, वापस px आपको दिया है, px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले अपनों ने x बराबर रखा था 0, अब x बराबर क्या रखना अपन को -1। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना है अपन को -1। तो p, ये p ऐसा कैसे, ये x है, x की जगह रख दिया -1। जैसे यहाँ अपनों ने क्या रखा था 0 रखा था, यहाँ क्या रख दिया -1, बराबर ऐसा कैसे 5 ऐसा कैसे, ये x है, इस x की जगह क्या रख देंगे अपन -1, लिख दिया। ये माइनस ऐसा कैसे ही, 4 ऐसा कैसे ही, फिर ये x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3, p -1 बराबर। अब देखो 5 का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, ये माइनस के 4 ऐसे कैसे ही। अब -1 का स्क्वायर, तो आप क्या कर दोगे -1 का स्क्वायर मतलब -1 का गुणा किससे करना है -1 से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 से करा तो 1। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर किसी संख्या पे घात सम है, किसी संख्या पे घात सम है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, और घात विषम में तो चिन्ह माइनस का आएगा। अंदर क्या होना चाहिए, जैसे -1, माइनस की संख्या और घात क्या है सम है, तो चिन्ह क्या आएगा प्लस का, जैसे आया है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 3, -4 ऐसे कैसे, उसको तो कुछ करना ही नहीं, -5 ऐसे कैसे ही, 4 का गुणा 1 से करा 4 एकम 4 प्लस 3। अब ये दोनों संख्याएं क्या की है माइनस की, दोनों संख्या क्या की है माइनस की, तो दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का। तो -9 प्लस 3, -9 में से प्लस 3 गए तो क्या बचे -6। तो अपने पास ये आ गया क्या -6। अब चलते अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। ये से पहला था 0 रखा, दूसरा था क्या रखा -1, तीसरे में क्या रखना है 2। px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ x बराबर 0 रखा, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 0 रख दिया। यहाँ x बराबर -1 मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ -1 रख दिया। अब यहाँ x बराबर 2 है, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना है 2। तो p, ये p ऐसा कैसे x की जगह 2, बराबर ऐसा कैसे 5 ऐसा कैसे x की जगह क्या रख दिया 2, माइनस ऐसा कैसे 4 ऐसा कैसे x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3, p2 ऐसे कैसे 5 दूनी 10 -4। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 से गुणा, क्या आएगा 4 प्लस 3, p2 बराबर 10, दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर ये संख्या भी प्लस की और संख्या भी प्लस की, तो दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 10 और 3 कितने होंगे 13 -16। अब यह संख्या काय की बड़ी है माइनस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का, 16 में से 13 गए 3। ये था आपके पास सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2, मतलब एक बार x का मान लेना है 0, एक बार लेना है 1
और एक बार लेना है 2। तो चलते अपन, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, एक ही सवाल को 3 बार करना है। तो पहला सवाल आपको दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहले लेना है P0, मतलब y की जगह क्या रखना है 0। तो ये P इसकी जगह 0, मतलब यहाँ 0 कर दिया ना y की जगह, तो जहाँ जहाँ भी y है क्या लिखना है 0। तो P0 बराबर y का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर, माइनस ऐसा कैसे ही y की जगह क्या रखना है 0 प्लस 1। P0 बराबर 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो P0 बराबर कितना आ गया 1। क्लियर, मतलब y का मान रखना था 0। अब ज्ञात करना है P1 मतलब y की जगह क्या रखना है 1। तो ये सवाल था वापिस पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। P ऐसा कैसे y की जगह रख दिया 1 बराबर y का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो मान रखते जाना जो ये कह रहा हूँ, -1 प्लस 1, ये माइनस का है प्लस का, दोनों क्या हो गए कट गए, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो P1 बराबर कितना आ गया 1। अगला सवाल आता है अपने पास इसी का तीसरा, पहले सवाल में चल रहे हैं अभी अपन। पहले को 3 तरीके से करना है, P0 ज्ञात करना था, P1 ज्ञात करना था, P2 ज्ञात करेंगे। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। P y की जगह क्या रखना है, जैसे यहाँ 0 रखा था, यहाँ 1 रखा था, आप क्या रख देंगे 2। P2 बराबर y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। P2 बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 1। अब ये संख्या भी प्लस की और ये संख्या भी प्लस की, तो दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए कितने बचे 3। तो P2 बराबर कितना आ गया अपने पास 3। क्लियर, ये था आपके पास पहला सवाल। अभी अपने को बहुपद दिया था ये, ठीक है। अब बहुपद दे दिया अपन को ये PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वापिस वही P0 P1 P2, मतलब यहाँ y का मान 0 लिया था, अब यहाँ किसका लेंगे t का मान लेंगे। t का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। तो P0 क्लियर, P0 बराबर 2 ऐसे कैसे, t की जगह रख दिया 0 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। P0 बराबर 2 ऐसा कैसे ही प्लस 0, अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0, इन 0 से कोई मतलब है ही नहीं, क्या बचा 2। P0 ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे P1 है ना, तो PT लिख दिया, वापिस PT लिख दिया, फिर वो t की जगह आप क्या रखेंगे 1। तो P1 बराबर 2 ऐसा कैसे ही t की जगह 1 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। P1 2 प्लस 1 ऐसा कैसे ही प्लस 2। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही, क्योंकि 1 के कितनी घात लगा दो आएगा क्या 1 ही आएगा, ये बच गया। तो इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कट गया, 2 और 2 4। क्लियर, ये था आपके पास सवाल नंबर पहले का, दूसरे का दूसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं इसी का तीसरा, मतलब अब 0 लिया था 1 लिया था, अब क्या लेंगे 2, तो t का मान क्या रखना है 2। तो P2 बराबर 2 प्लस t की जगह क्या रख दिया 2 प्लस 2 ऐसा कैसे t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। P2 2 और 2 4 प्लस 2 ऐसा कैसे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, 4 4 दूनी 8 माइनस 8 से 8 कट गए, P2 बराबर कितना आ गया 4। ये थे आपके पास सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के 2 सवाल अपनों ने किए, ठीक है। अब चलते अपन इसी के सवाल नंबर दूसरे के तीसरे की तरफ। तो चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपने पास दूसरे का सवाल नंबर 3 है अपने पास। सवाल नंबर 3 अपन को जो दिया है वो क्या दिया है कि Px बराबर दिया है एक्स क्यूब। Px बराबर क्या दिया है एक्स क्यूब। सबसे पहले अपन को x का मान क्या लेना है 0, तो अपनों ने P0 बराबर 0 का क्यूब, तो P0 बराबर 0 का क्यूब क्या होता है 0 आ गया। फिर याद करना है वापस Px बराबर एक्स क्यूब है, अब याद करना है P1 बराबर मतलब जहाँ 1 से वहाँ क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब, तो P1 बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 पर कितनी घात लगा दो आएगा क्या 1। फिर आता है Px बराबर एक्स क्यूब। अब x बराबर क्या लेना अपन P2 ज्ञात करना है, तो P2 बराबर 2 का क्यूब, तो P2 बराबर कितना है 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये था आपके पास सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। वापस Px दिया है, Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। P1 ज्ञात करना है मतलब x की जगह रखना है 1, तो 0, P0 बराबर x बराबर 0 माइनस 1 0 प्लस 1, P0 0 में से 1 गई तो क्या बचा माइनस का 1, और 0 में 1 जोड़ा तो क्या आया 1,
दोनों का गुणा करा तो प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया P0। अब P1 मतलब x की जगह 1, तो ये x 1 माइनस 1 1 प्लस 2, P1 बराबर 1 में से 1 गई 0, 2 और 1 3, 3 का गुणा 0 से करा 0। फिर Px P2 ज्ञात करना है, मतलब अब क्या रखना है 2, P2 x की जगह 2 माइनस 1 2 प्लस 1, P2 बराबर 2 में से 1 गई 1, 2 प्लस 1 3, 3 का गुणा 1 से करा 3। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको x के मान बदल बदल कर रखने हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ P0 ज्ञात करा, P1 ज्ञात करा, P2 ज्ञात करा। तो आज हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल किए हैं, तो आप इनको करके देखिए, बहुत आसान है। आराम से आपको सिर्फ x का मान रखना है और मान निकालना है, जो वो कहे वो करना है। वो कहे x का मान 0 रखो तो 0 रखो। अब जरूरी नहीं x की जगह y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, ABCD या कोई भी अक्षर आ सकता है। तो इन सवालों को करके देखिए। धन्यवाद।